Hi guys, welcome to Study Zone with Parul. I hope you are doing good. Today I am talking about periodic classification of elements part 2. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करना है। इसके लिए वीडियो को सबसे पहले तो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। नाउ today I am gonna talking about periodic classification of elements class 10th part 2। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इसे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या आया था? जो मोज़ले ने तैयार की थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उससे पहले पढ़ा था हमने न्यूलैंड की टेबल पढ़ी थी, जो न्यूलैंड ने दिया था लॉ, न्यूलैंड लॉज, ऑक्टेव लॉ न्यूलैंड का। और मेंडलीव की टेबल पढ़ी थी, मेंडलीव के लॉ के बारे में जानना था। तो आज हम पढ़ेंगे मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ पढ़ा था हमने। तो जब सबसे पहले आया था किसका लॉ? न्यूलैंड का, जिसमें क्या था कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला था कि आगे फ्यूचर में कोई भी एलिमेंट क्या नहीं होगा, डिस्कवर नहीं होगा। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिसे हम यूज़ करते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या था? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जितने भी पहले लॉ दिए गए या टेबल बनाई गई मेंडलीव के द्वारा, जो टेबल बनाई गई वो सब किस पर बेस्ड थे? एटॉमिक मास पर बेस्ड थे। लेकिन जो मोज़ले ने पीरियोडिक टेबल तैयार करी वो किस पर बेस्ड थी? एटॉमिक नंबर पर बेस्ड थी। उन्होंने कहा था कि कोई प्रॉपर्टीज़ है किसी भी एलिमेंट की, वो किसका पीरियोडिक फंक्शन होती है? एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल इसलिए फेल हो गई क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डिसएडवांटेज थी। और वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले तो वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब पढ़ते हैं हम एटॉमिक नंबर प्रूव बेटर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो प्रूव करता है, वो क्या है? बेटर बेसिस है क्लासिफिकेशन का। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो हम अगर एटॉमिक नंबर से हमने पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो क्या याद करने में इजी होएगा। एक तो इसको एटॉमिक नंबर के आधार पे अगर हम पीरियोडिक टेबल को तैयार करते हैं तो देखते हैं इन्वर्जन इन अ मेंडलीव टेबल। क्या इन्वर्जन हुआ मेंडलीव टेबल में? द एनोमली ऑफ हैविंग द एलिमेंट ऑफ अ हायर एटॉमिक मास element before the element the lower atomic mass is removed because the element having higher atomic mass have the lower atomic number। देखो, जो मेंडलीव ने क्या बनाई थी, पीरियोडिक टेबल बनाई थी, वो किस पर बेस्ड थी? एटॉमिक मास पर बेस्ड थी। और उसमें एक डिसएडवांटेज ये थी कि उसने बोला था कि जो इसमें ये जो हमने मतलब टेबल बनाई है उसके अंदर था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर इस टेबल को बनाया जाएगा। लेकिन उसमें क्या हो गया था, उसमें डिसएडवांटेज ये आ गई थी कि CO का जो एटॉमिक नंबर था वो क्या था? Ni से ज़्यादा था और उसने CO को पहले रख दिया था Ni के, जबकि उसने बोला था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर ये टेबल है। तो जब इसे ठीक किया गया तो एटॉमिक नंबर से ये हुआ कि जो एलिमेंट का क्या था, जो CO का क्या था एटॉमिक नंबर था, वो क्या था? Ni से कम था। तो इसलिए वो क्या हुआ? इजीली रिमूव हो गया वो। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर जब से टेबल को बनाया गया, क्योंकि उसका क्या था? एटॉमिक नंबर क्या था? लोअर था और उसका हायर एटॉमिक मास था। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई और ये क्या हो गया? इन्वर्जन हो गया मेंडलीव की टेबल में। पोजीशन ऑफ अ आइसोटोप ऑफ एनी एलिमेंट हैव, जो हमारे क्या होते हैं? आइसोटोप होते हैं। उनमें क्या होता है? एटॉमिक मास तो क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है लेकिन उनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। तो उसने कोई मतलब मेंडलीव की जो टेबल थी उसने एटॉमिक आइसोटोप की पोजीशन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। तो पोजीशन जो थी आइसोटोप की, उनके पास क्या होता है? डिफरेंट एटॉमिक मास होता है उनका और एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है आइसोटोप का। तो इसलिए एटॉमिक नंबर के आधार पर आइसोटोप की पोजीशन को भी क्या कर लिया? फाइंड आउट कर लिया। देखो, फीचर्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। फीचर्स क्या क्या है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में? ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल।
जो ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में, द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट 18 वर्टिकल ग्रुप्स। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 18 वर्टिकल ग्रुप्स हैं। और ब्लॉक्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक हैं उसके अंदर, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को किस में आते हैं? एस ब्लॉक में आते हैं। 13 से 18 ग्रुप के एलिमेंट्स पी ब्लॉक में आते हैं। और 3 से 12, जो 3 से 12 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो किसके अंदर आते हैं? वो आते हैं हमारे डी ब्लॉक के अंदर। दिस ब्लॉक इज अ प्लेस्ड बिलो द मेन टेबल द एलिमेंट। जो एक्टिनाइड और लैंथेनाइड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? एफ ब्लॉक के अंदर आते हैं, जिन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और कितने पीरियड होते हैं? 7 हॉरिजॉन्टल जो रोज होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल में पीरियड कहते हैं। फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2 एलिमेंट्स होते हैं, इसे हम शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं। सेकंड और थर्ड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। और फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट होता है, जिन्हें हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं। सिक्स्थ पीरियड कंटेन 32 एलिमेंट। जो सिक्स्थ पीरियड होता है उसके अंदर 32 एलिमेंट कंटेन होते हैं, और इसे क्या कहते हैं? हम लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं। और सेवंथ पीरियड जो है हमारा क्या है? इनकम्प्लीट है। देखो ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है ये हमारे ग्रुप हैं। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये क्या है? हमारे ग्रुप हैं। और जो ये हॉरिजॉन्टल है लाइन, जो हॉरिजॉन्टल रोज है, ये क्या है? हमारी पीरियड है। तो 18 क्या हो गया हमारी पीरियडिक टेबल में? 18 ग्रुप हो गए, और 7 क्या हो गए? पीरियड हो गए, ठीक है। और जो हमारा फर्स्ट पीरियड है उसके अंदर कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? शॉर्ट पीरियड कहते हैं। और जो सेकंड वाला ग्रुप है उसके अंदर हमारे 8 एलिमेंट हैं, जिसे हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। थर्ड एलिमेंट, सेकंड और थर्ड एलिमेंट दोनों को हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड, क्योंकि इनके अंदर 8 एलिमेंट है। अब आते हैं हम फोर्थ के पास। और फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के अंदर हमारे पास 18 एलिमेंट हैं, तो ये लॉन्ग पीरियड है। और सिक्स्थ पीरियड के अंदर हमारे पास 32 एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये क्या है हमारा? लॉन्गेस्ट पीरियड है। और सेवन्थ पीरियड जो है हमारा इनकम्प्लीट है। जितने भी आगे एलिमेंट डिस्कवर होंगे वो सारे 7 पीरियड के अंदर ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा। अब हम देखें तो जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो होते हैं हमारे एल्कली मेटल्स। और जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि ये अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं। ट्रांजिशन, ये जितने भी थर्ड से 12th ग्रुप तक के एलिमेंट्स हैं इन्हें बोलते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो 13 से 18th ग्रुप है इसके अंदर जो आता है हमारा 17th ग्रुप, FCl इसे बोलते हैं हम हैलोजन ग्रुप। और जो बाकी है ये 18th ग्रुप है, इसे कहते हैं हम नोबल गैसेस, जो कि स्टेबल होती है, ठीक है। और जो ये नीचे है, जो ये है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो 6th और 7th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं, क्योंकि ये अंदर से निकल रहे हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं इसको। ये होता है हमारे पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के अंदर से निकल रहे हैं, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर से, तो इसलिए कहते हैं इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और एस ब्लॉक के अंदर, एस ब्लॉक के अंदर जो आते हैं हमारे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं। फर्स्ट ग्रुप के और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट एस ब्लॉक के अंदर 3 से एस ब्लॉक के अंदर आएंगे फर्स्ट और सेकंड के। और 13 से 18th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आते हैं हमारे पी ब्लॉक के अंदर। और 3 से 12th जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं हमारे, ये आते हैं हमारे डी ब्लॉक के अंदर।
और जो हमारा क्या है, ये जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है एक्टेनाइड और लैंथेनाइड, ये आते हैं हमारे एफ ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स। और ये क्या है, जो मतलब ये पीला पीला दिख रहा है, जो ये जिगजैग है, ये होती है हमारी मेटालॉइड्स, सारी मेटालॉइड्स होते हैं जो जिगजैग पोजीशन में हैं। और ये कुछ नॉन मेटल्स है और क्या है, कुछ मेटल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हम कहते हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं एल्कली मेटल्स, सेकंड ग्रुप के एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, 3 से 12th ग्रुप का के होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जो वो होते हैं लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज होती है उसे कहते हैं हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 17th ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें कहते हैं हम हेलोजेंस। और जो हमारा 18th ग्रुप है उसे बोलते हैं हम नोबल गैसेस। अगर हम करेक्टरिस्टिक देखें ग्रुप की, तो ए वर्टिकल कॉलम इन द पीरियडिक टेबल, जो वर्टिकल कॉलम होता है पीरियडिक टेबल में उसे ही क्या बोलते हैं, हम ग्रुप बोलते हैं। जो वर्टिकल कॉलम होते हैं ऐसे वाले वो होते हैं ग्रुप। सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू सिमिलर अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो फर्स्ट ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी जो लास्ट वाली सेल होगी उसके अंदर क्या होंगे, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे ही हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम तो उसकी क्या होती है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती है। और लास्ट सेल में उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं। एक ग्रेजुअल चेंज इन द प्रॉपर्टीज़, एक ग्रेजुअल चेंज होता है प्रॉपर्टीज़ में ड्यू टू डिक्रीजिंग अट्रैक्शन, किसके कारण, अगर अट्रैक्शन है डिक्रीजिंग हो रही है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जैसे ही हम जाते हैं एज वी गो डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो ग्रेजुअल चेंज होता है प्रॉपर्टीज़ में ड्यू टू डिक्रीजिंग अट्रैक्शन, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है अट्रैक्शन, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं साइज क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो उसके कारण क्या होती है, ड्यू टू डिक्रीजिंग अट्रैक्शन, तो वो दूर हो जाता है न्यूक्लियस से। तो उससे क्या होती है, जैसे जैसे हम नीचे मूव करते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो घटती चली जाती है जो अट्रैक्शन होती है उनके बीच में, न्यूक्लियस के और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, जैसे हम नीचे जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप, एक हॉरिजॉन्टल रो ऑफ अ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, जो हॉरिजॉन्टल रो होती हैं एक एलिमेंट में पीरियोडिक टेबल के अंदर उसे हम कहते हैं पीरियड। 7 क्या होते हैं, पीरियड होते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसके पास क्या होती है, केवल एक के सेल होती है। सेकंड पीरियड के अंदर क्या होती है, 2 सेल होती है, के सेल एंड एल सेल। और जो थर्ड पीरियड एलिमेंट होता है उसके पास 3 सेल्स होती है, के एल एम सेल्स। एंड फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स के अंदर क्या होती है, 4 सेल होती है, के एल एम एन एन सेल्स। और ऐसे ही आगे चलता है। ये क्या है हमारे, ये सारे क्या है हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ये सारे क्या है हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। इनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना। और हाँ, जो हमारे क्या होते हैं फर्स्ट ग्रुप से, फर्स्ट से सेकंड ग्रुप और थर्ड, फर्स्ट से सेकंड ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप और 12 से 14 से जो 18th ग्रुप तक के होते हैं, 13 14 15 16 17 18, 13 से जो 18th ग्रुप तक के होते हैं इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। जो फर्स्ट सेकंड और जो 13 से 18 तक के ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप, वैलेंसी, किस किस के बारे में पढ़ेंगे हम, वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, मेटालिक करेक्टर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, केमिकल रिएक्टिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसके बारे में, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, वैलेंसी के बारे में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें
पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, ग्रुप पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर, फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास, तो इसके अंदर क्या होंगे, एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। सेकंड ग्रुप के अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और इन्हें छोड़कर जो हमारा 13 ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, 13 ग्रुप के अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 14th के अंदर 4, 15th के अंदर 5, 16th के अंदर 6 और 17th के अंदर 7 और 18th ग्रुप में हीलियम को छोड़कर क्या होंगे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे ही हम क्या लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। और जैसे ही हम टॉप टू बॉटम करेंगे, मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेम होंगे फर्स्ट ग्रुप के अंदर, तो क्या होएगा, वो सेम रहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और पीरियड की बात करें तो पीरियड के अंदर क्या होता है, जैसे कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट पीरियड है, तो फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो ऑर्बिट किस पे डिपेंड करता है, पीरियड पे डिपेंड करता है। कि फर्स्ट पीरियड के अंदर क्या होगा, हमारे पास एक ऑर्बिट होगा, 1 ऑर्बिट होगा। सेकंड पीरियड के अंदर 2 ऑर्बिट होंगे। थर्ड पीरियड के अंदर 3 ऑर्बिट, 4 के अंदर 4 ऑर्बिट और 5 के अंदर 5 और 6 पीरियड के अंदर 6 ऑर्बिट और 7th पीरियड के अंदर हमारे पास 7 ऑर्बिट होंगे। नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम एटॉमिक साइज़ के बारे में। तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है हमारे पास, एटॉमिक साइज़ जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम क्या मूव करेंगे, नीचे की तरफ मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज़ क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। नीचे की साइज मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज़ क्या होगा हमारा, बढ़ता है। जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, एटॉमिक साइज़ क्या होता है हमारा, बढ़ता है। लेकिन अगर हम मूव करें लेफ़्ट टू राइट तो एटॉमिक साइज़ या क्या होती है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। क्योंकि इनके पास क्या है, ऑर्बिट क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। जैसे हमारे पास क्या है, एच है, तो इसके पास एक ऑर्बिट होगा। एल आई के पास भी क्या होगा, हमारे पास एल आई के पास देखें तो इसके पास क्या होंगे, 2 ऑर्बिट होंगे। ऐसे करके नीचे तक बढ़ते चले जाते हैं, तो साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ता चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम क्या मूव करते हैं, लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, एच ई, तो क्या होगा, इसके पास ऑर्बिट एक होगा। लेकिन जो इसके पास क्या है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, तो इस पर चार्ज बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, टाइटली हेल्ड करके रखेगा, टाइटली हेल्ड करके रखेगा। जैसे कि इसके अंदर क्या है, जैसे हम मूव करेंगे कार्बन की तरफ तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर ऑर्बिट तो सेम रहेंगे लेकिन इस पर चार्ज बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चार्ज क्या होगा, उसे अपनी तरफ खींच के रखेगा, टाइटली हेल्ड करके रखेगा सारे इलेक्ट्रॉन्स को। तो उससे क्या होगा, इसका चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे टाइटली हेल्ड करके रखेगा। और एटॉमिक साइज़ क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। एटॉमिक साइज़ इसका घटेगा। इसलिए जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं एटॉमिक साइज़ क्या होता है हमारा, डिक्रीज़ होता है। और जब टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। तो लिख लेना यहाँ पे, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज।